जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और स्क्रीन पे जो है ना आपको दो एंड्रॉयड फ़ोन दिख रहा है। एक एंड्रॉयड फ़ोन में आपको सेटअप का फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है, वेलकम स्क्रीन दिख रहा है, जबकि दूसरा जो एंड्रॉयड फ़ोन है ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। काफ़ी सारा ऐप्स इसमें इंस्टॉल्ड है, काफ़ी सारा डेटा है इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। एंड सेटअप के दौरान ही अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन का जो भी ऐप्स एंड डेटा है, जो भी गूगल अकाउंट आप इसमें साइन इन किए हैं, उस गूगल अकाउंट से जो भी सिंक डेटा है, जैसे आपका कॉन्टैक्ट्स हो गया, एसएमएस मैसेजेस हो गया, कॉल हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा व्हाट्सएप जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से अपने पुराने फोन में बैकअप लेके नए फोन में रीस्टोर कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये प्रोसेस जो है ना आप वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कि अपने पुराने एंड्रॉयड फोन और नए एंड्रॉयड फोन के बीच में बिना किसी वायर्ड कनेक्शन के भी आप अपने पुराने एंड्रॉयड फोन के हेल्प से नए एंड्रॉयड फोन को सेटअप कर पाएंगे। जो भी ऐप्स एंड डेटा है वो आप कॉपी कर पाएंगे। बट पास्ट में ये प्रोसेस जो है ना हम काफ़ी सारे अलग अलग ब्रांड के एंड्रॉयड फ़ोन्स में ट्राई किए हैं और हमको वायर्ड जो तरीका है ना वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रिलायबल लगता है। इसीलिए इस वीडियो में भी हम आपको वायर्ड तरीका ही दिखाएंगे। और वायर्ड तरीके के लिए जो है ना आपको इस तरीके का एक टाइप सी टू टाइप सी केबल का रिक्वायरमेंट होगा। कुछ फ़ोन्स के साथ जो है ना आपको बॉक्स में चार्जर भले ही ना मिले, बट इस तरीके का केबल तो मिलता ही है, चाहे वो टाइप ए टू टाइप सी केबल हो या फिर टाइप सी टू टाइप सी केबल हो। बट अगर आपके पास टाइप सी टू टाइप सी केबल नहीं है, कोई टाइप ए टू टाइप सी केबल है, तो उस कंडीशन में जो है ना आप इस तरीके का टाइप सी टू टाइप ए वाला अडेप्टर यूज कर सकते हैं और अपने टाइप ए टू टाइप सी केबल को टाइप सी टू टाइप सी केबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छे टाइप सी टू टाइप ए अडेप्टर का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड इस प्रोसेस के लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा, ट्रांसफर के लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट जो भी पुराने फोन्स में एप्स है वो आपके नए फोन में जब डाउनलोड एंड इंस्टॉल होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा। आप मोबाइल डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो आप वाईफाई कनेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं एंड 3 डॉट्स पे टैप करते हैं, फिर सेटिंग्स में जाते हैं, चैट में जाते हैं एंड यहाँ पे नीचे आपको जो है ना चैट बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम चैट बैकअप ले लेंगे। अपना गूगल अकाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे जो वीडियोस है उसका भी अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो इंक्लूड वीडियोस वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल डेटा के थ्रू बैकअप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैकअप यूजिंग सेलुलर डेटा वाला ऑप्शन इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप बैकअप के ऊपर टैप कर दीजिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप का जो चैट बैकअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने फोन के सेटिंग में जाते हैं, गूगल सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे ऑल सर्विसेज में बैकअप का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके गूगल अकाउंट के थ्रू जो है ना क्या क्या डेटा है जो ऑलरेडी सिंक है। एंड यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके जो है ना आप फोटोज एंड वीडियोज का बैकअप जो है वो डिसेबल कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको फ्री 15 GB का स्टोरेज मिलता है ना ये आपके फोटोज एंड वीडियोज से ही भर जाएगा। तो फोटोज एंड वीडियोज वाले ऑप्शन को ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना बैकअप नाउ का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके आप अपना जो भी डेटा है जैसे एसएमएस मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग, गूगल अकाउंट का जो भी कॉन्टैक्ट कैलेंडर का डेटा है वो सब कुछ आप अपने गूगल अकाउंट से सिंक कर सकते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे सिंक कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम सेटिंग को क्लोज करते हैं और अपने पुराने एंड्रॉयड फोन से जो मेरा सिम कार्ड हम यूज कर रहे हैं उस सिम कार्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं एंड उस सिम कार्ड को हम अपने नए फोन में, नए एंड्रॉयड फोन में इंसर्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद हम अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन को जो है ना एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। फिर से आ जाएगा ये सेटअप स्क्रीन या वेलकम स्क्रीन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे नए एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो डिटेक्ट हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो मेरा नया एंड्रॉयड फ़ोन है, मतलब कि जिसको हम अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से सेटअप कर रहे हैं, वो CMF by Nothing का फ़ोन 1 है। एंड जो पुराना वाला एंड्रॉयड फ़ोन है वो रेडमी का Note 10 Pro Max है, जो कि एक 4G फ़ोन था। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वेलकम स्क्रीन पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट या एरो के ऊपर टैप करेंगे। अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है तो अपने फ़ोन को आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप यूज़ मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल डेटा के थ्रू भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो एक बार जब आप अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉपी एप्स एंड डेटा का इस तरीके का पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको यूज़ अनदर डिवाइस वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना कोई भी पुराना एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन या आईपैड का यूज़ कर सकते हैं और अपने नए फ़ोन को सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों डिवाइस को केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए जिस
टाइप के केबल का रिक्वायरमेंट है वो आपको चेक कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, तो हमको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल का रिक्वायरमेंट होगा। तो फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है इंसर्ट केबल इनटू योर अदर डिवाइस। तो यहाँ पे जो मेरा पुराना एंड्रॉइड फ़ोन है इसमें टाइप सी टू टाइप सी केबल का एक एंड हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एंड फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर देना है। तो ये जो टाइप सी टू टाइप सी केबल का दूसरा एंड है इसको हम अपने नए वाले फ़ोन पे, नए वाले एंड्रॉइड फ़ोन में कनेक्ट कर देते हैं। तो पहले जो हम टाइप सी टू टाइप सी केबल यूज़ कर रहे थे ना उससे कनेक्शन हो नहीं पा रहा था, बट अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइस आर कनेक्टेड शो कर रहा है। एंड इस तरीके से एक स्क्रीन जो है ना यहाँ पे मेरे पुराने एंड्रॉइड फ़ोन में शो करने लगा है, जिसमें कॉपी डेटा टू योर न्यू डिवाइस वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉपी वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है ना अपना बायोमेट्रिक हम कंफर्म कर लेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो है ना यहाँ पे मेरा जो गूगल अकाउंट ऑलरेडी मेरे पुराने एंड्रॉइड फ़ोन पे साइन इन है वो कॉपी हो रहा है। अब आपके पुराने फ़ोन में जो भी ऐप्स एंड डेटा है ना वो इस तरीके से शो करेगा। कौन सा डेटा आप अपने पुराने एंड्रॉइड फ़ोन से नए एंड्रॉइड फ़ोन पे कॉपी करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ जो है ना मेरे पुराने एंड्रॉइड फ़ोन में 25 GB है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को हम अपने पुराने एंड्रॉइड फ़ोन से नए एंड्रॉइड फ़ोन पे कॉपी नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक एंड अदर ऑडियो का ऑप्शन है, डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऐप्स का ऑप्शन है। एंड ऐप्स के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पुराने फ़ोन में जो भी ऐप्स था ना वो सारा यहाँ पे टिक है। तो मेरे पुराने एंड्रॉइड फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन था जो हमको अपने नए फ़ोन में भी चाहिए उसको हम यहाँ पे टिक कर लिए हैं, बाकी को अनटिक कर लिए हैं एंड ओके के ऊपर हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे हम कॉपी के ऊपर टैप करेंगे एंड अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो मेरा गूगल अकाउंट था ना जो मेरे पुराने एंड्रॉइड फ़ोन में हम यूज़ कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइन इन हो गया है। गूगल सर्विसेज वाला पेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जिसको हमको एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैकग्राउंड में जो भी आपका ऐप्स एंड डेटा है आपके पुराने एंड्रॉइड फ़ोन से नए एंड्रॉइड फ़ोन पे कॉपी होता रहेगा। आपको सेटअप का जो भी स्टेप्स है वो 1 by 1 कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे हम फोटोज़ एंड वीडियोज़ वाला जो ऑप्शन है वो अनचेक कर देते हैं। अदर डिवाइस डेटा वाला जो ऑप्शन है उसको चेक रहने देते हैं। टर्न ऑन बैकअप के ऊपर टैप करते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं एंड अपना सर्च इंजन जो है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि होगा गूगल। फिर नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। फिर नए फ़ोन में जो भी आपको लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न या पासवर्ड सेट करना है वो आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी बायोमेट्रिक का ऑप्शन है वो आप अपने नए फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे नए फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो यहाँ पे हम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो सेटअप कर लेते हैं। फिर अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। फिर यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट सेट कर लेना है जहाँ पे आपको आई एग्री, फिर मोर पे टैप करके फिर से आई एग्री पे टैप करना है। लॉक स्क्रीन पे अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन आपको आई एग्री करना है। कोई और ईमेल एड्रेस अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं या फिर एडिशनल ऐप्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो इन एडिशनल ऐप्स को अगर आप चाहें तो अनचेक कर सकते हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। इसके बाद ओके के ऊपर टैप करना है, फिर नेक्स्ट पे टैप करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉपिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है मेरे नए एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट का टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपिंग प्रोसेस था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी नियरली फिनिश शो कर रहा है। तो एक बार जो भी आपका ऐप्स एंड डेटा है वो आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से कॉपी हो जाता है आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे इस तरीके से कॉपिंग फिनिश्ड लिखा हुआ आ जाएगा एंड आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन पे क्या क्या डेटा कॉपी हुआ है वो इस तरीके से टिक मार्क के साथ शो करेगा। उसके बाद आपको डन के ऊपर टैप करना है और अब जो है ना आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन को नए एंड्रॉयड फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे नए एंड्रॉयड फ़ोन में सेटअप का जो भी स्टेप्स है जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको हमको एग्री कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है तो इनको हम डिसेबल कर देते हैं एंड नेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये नथिंग का फ़ोन है तो नथिंग OS 3.0 का कुछ आपको ट्यूटोरियल्स जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है या फिर आप सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजुअल स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके ही फिनिश सेटअप के ऊपर टैप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में जो वॉलपेपर था ना वो भी यहाँ पे नए एंड्रॉयड फ़ोन में अप्लाई हो चुका है। सो जो भी एक्स्ट्रा ऐप्स था मेरे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में मतलब कि सिस्टम ऐप्स के अलावा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो मेरा गूगल अकाउंट था वो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी साइन इन है एंड गूगल अकाउंट से जो भी सिंक डेटा था जैसे कि कॉन्टैक्ट था तो
वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंक का नोटिफिकेशन शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम डायलर ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स था वो सारा कॉन्टैक्ट्स शो कर रहा है जो मेरे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में था। इसके अलावा रीसेंट कॉल हिस्ट्री भी यहाँ पे कम्प्लीटली शो कर रहा है। फेवरेट्स में अगर हम जाते हैं तो जिस तरीके से हम स्पीड डायल सेट किए हुए थे वो सारा कुछ यहाँ पे उसी तरीके से शो कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फाइल्स एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी डाउनलोडेड डेटा था, जो भी इमेज, वीडियोज़, ऑडियोज़ था मेरे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में, वो सारा कुछ जो है ना मेरे नए एंड्रॉयड फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो चुका है। जो PDF या डॉक्यूमेंट्स रहता है ना वो कभी कभी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से मैनुअली क्विक शेयर के थ्रू जो है ना ईजिली अपने जो भी फाइल्स आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इस प्रोसेस के दौरान उसको आप क्विक शेयर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिकॉज इस प्रोसेस में जो भी डेटा आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से नए एंड्रॉयड फ़ोन पे ट्रांसफ़र होता है वो कॉपी होता है, मतलब कि वो डेटा आपके नए एंड्रॉयड फ़ोन पे भी आ जाएगा एज वेल एज़ पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी रहेगा। तो अगर इस प्रोसेस में कोई भी डेटा आपका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो मैनुअली क्विक शेयर के थ्रू आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से नए एंड्रॉयड फ़ोन पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको दिखाया कि जो भी एप्लीकेशन मेरे पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। 11 में से 10 एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। जो भी ऐप्स आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे थे, जैसे ही उस ऐप में उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन करते हैं, जैसे अमेज़ॉन ऐप में आप अमेज़ॉन अकाउंट से लॉगिन करते हैं जो आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे थे, या कोई भी और एप्लीकेशन है जिसमें जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन करके यूज़ कर रहे थे, जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा ना तो सारा जो आपका डेटा है वो उस ऐप के सर्वर पे रहता है और वो आपको उस ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। उसका अलग से बैकअप लेने का या उसका ऐप्स का डेटा जो है वो आपको ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। व्हाट्सएप का जो चैट बैकअप हम लोग अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में लिए थे उसको रीस्टोर कैसे करना है वो हम लोग क्विकली यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, अग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर शो कर रहा है तो हम कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे, अदरवाइज़ आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर टैप कीजिएगा। तो एक बार जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं जो OTP आपको रिसीव होता है वो OTP एंटर करके आप वेरीफाई करते हैं, आपको इस तरीके से रीस्टोर वाला एक पेज देखने के लिए मिल जाएगा जिसके थ्रू आप जो भी चैट बैकअप लिए थे अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे उसको आप रीस्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम रीस्टोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे एंड जैसा चैट बैकअप का साइज़ होगा वैसा आपको टाइम लगेगा। अगर बैकअप का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा तो रीस्टोर होने में भी टाइम लगेगा, बट वो बैकग्राउंड में रीस्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में रीस्टोर कंप्लीट शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। ऑटोमेटिकली जो भी मेरा प्रोफाइल इन्फो था वो यहाँ पे आ जाएगा, फिल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेटअप है वो फिनिश हो गया है, जो मीडिया है वो रीस्टोर हो रहा है। इसके अलावा जो भी चैट है, जो चैट का बैकअप हम लिए थे वो सारा चैट्स जो है ना वो मेरा यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। एंड ये जो मीडिया रीस्टोर हो रहा है ये बैकग्राउंड में भी होता रहेगा, जिसका स्टेटस आप नोटिफिकेशन सेंटर में देख सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा कि किस तरीके से आप अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से नए एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एप्स एंड डेटा आपके पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे है उसको आप किस तरीके से अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको इस प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा जो रिसेंटली नया फ़ोन लिए हैं और अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन को सेटअप करना चाहते हैं। जो भी अपने पुराने एंड्रॉयड फ़ोन पे ऐप्स एंड डेटा है उसको नए एंड्रॉयड फ़ोन पे कॉपी करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।